नमस्कार दोस्तों, GS एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में लेक्चर के रूप में इस चैनल के माध्यम से देख चुके हैं। अब हम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक सेट में 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। आप उस वीडियो को देख करके, तीनों के वीडियो को देख करके और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आप कितने क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व कर ले जाते हैं। तो आइए हम लोग देर न लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, अरबों द्वारा भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, अरबों द्वारा भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन पर समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए ध्यान रहे डी वाला ऑप्शन सही है 712 ईस्वी में। एक जानकारी हम आपको और दे दें कि 712 ईस्वी के स्थान पर 711 ईस्वी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बी.डी. महाजन के अनुसार यह जो है 711 में आक्रमण हुआ था और हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 में आक्रमण हुआ था। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 712 ईस्वी की मिलती है और अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन सिविल एग्जामों में 711 भी कई बार ऑप्शन में आया है और पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 711 या 712 में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो एक ही रहेगा और उसमें से आप कोई भी टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ऑप्शन 712 नहीं दिया है तो 11 दे दिया है तो हम इनमें से कोई नहीं मार दें, ऐसा नहीं करिएगा। 711 या 12 में से कोई एक टिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, चचनामा या फतहनामा किसकी पुस्तक है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत पर जो अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है वह हमें चचनामा या फतहनामा पुस्तक से ही मिलती है और यह पुस्तक अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। और इसमें पूछा गया है कि चचनामा फतहनामा किसकी पुस्तक है? तो चचनामा या फतहनामा अली अहमद की पुस्तक है। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं, जजिया कर सर्वप्रथम किस प्रांत में लगाया गया था? तो जजिया कर सर्वप्रथम सिंध प्रांत में लगाया गया था। किस प्रांत में लगाया गया था? सिंध प्रांत में। कब लगाया गया था? 712 ईस्वी में लगाया गया था। लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब यह जजिया कर लगाया गया तो प्रारंभ में अंधे, लूले, लंगड़े के साथ ब्राह्मण भी इस कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। कालांतर में अकबर ने 1564 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पुनः 1779 कितने में 1779 में औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया और लेकिन यह पूरी तरह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में समाप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम किस प्रांत में जजिया कर लगा? तो सिंध प्रांत में। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। पहली बार इस पर रोक किसने लगाई? किस मुगल शासक ने? तो आप कहेंगे अकबर ने। और पूरी तरह कौन समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तरफ बढ़ते हैं। किताबुल यामिनी किसकी रचना है? किताबुल यामिनी किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, किताबुल यामिनी उतबी की रचना है। किसकी रचना है? उतबी। सी वाला ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है, उतबी की रचना किताबुल यामिनी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तरफ बढ़ते हैं। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर सफल आक्रमण किया था? तो किसके नेतृत्व में सफल आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शहनामा किसकी रचना है? तो शहनामा फिरदौसी की रचना है। किसकी रचना है? शहनामा फिरदौसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, अभी हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर पीछे 2015 में भी आया था तो और कई एग्जामों में आ चुका है। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान देंगे, अलप्तगीन। कौन था? अलप्तगीन। यह एक तुर्क सरदार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गजनी साम्राज्य का शासक बनने से पहले महमूद गजनवी
कहाँ का शासक था? तो कहाँ शासक था वो? खुरासान का शासक था। डी वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ विकल्प के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने इसका पूरा लेक्चर वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं और देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, भारत में फारसी भाषा का श्री गणेश हुआ। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस पुस्तक के जरिए भारत में फारसी भाषा की शुरुआत हुई। तो आप कह सकते हैं वह पुस्तक है शहनामा। कौन सी पुस्तक है? शहनामा। फिरदौसी की जो पुस्तक शहनामा है, यह फारसी भाषा में लिखी गई भारत की पहली पुस्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला प्रमुख आक्रमण कब किया? तो जब पहला प्रमुख पूछेगा तो 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला प्रमुख शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 1001 में होगा, नहीं तो इसने 1000 से ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने लिया है, ये है आपका, मूल राजदूती किस वंश का शासक था? चालुक्य, चोल, चौहान या गुलाम? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कब हुई थी? तो भारत में पहली हार कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, 1178 में जब उसने गुजरात के शासक मूल राजदूती पर आक्रमण किया था। मूल राजदूती या भीमदूती पर आक्रमण किया था, तो उसने इसे परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक ने मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम हराया था? तो मैंने अभी ऑप्शन में बताया आपको, तो मूल राजदूती या भीमदूती ने, कोई भी नाम आ सकता है, भीमदूती या मूल राजदूती। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलबर्नी का मूल नाम क्या था? तो अलबर्नी का मूल नाम अबू रेहान था। क्या नाम था? अबू रेहान था। ध्यान दीजिएगा, अलबर्नी जो है यह संस्कृत का भी विद्वान था और भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। यदि कहा जाए तो इतिहास का पिता तो हेरोडोटस को माना जाता है, लेकिन इतिहास लिखने का जो दूसरा चरण शुरू हुआ था वह अलबर्नी से ही शुरू होता है और यहीं से उसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, किसकी हत्या खोखरों के द्वारा की गई थी? तो किसकी हत्या खोखरों के द्वारा की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों ने की थी दमयक नामक स्थान पर। कहाँ की थी? दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने गोरी की हत्या कर दी थी। जब वह भारत पर आक्रमण करके और वापस लौट रहा था 1206 में, तो उसी समय इसकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबर्नी था, अभी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिरदौसी किसके दरबार में निवास करता था? तो फिरदौसी मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी के दरबार में निवास करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण 1025 में किया था। ध्यान दीजिएगा, यह 1024.1025 भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन 25 जरूर रहेगा, या हो सकता है आपको 1025.1026 कर दे, लेकिन 25 ऑप्शन में जरूर रहेगा। ठीक है। तो 1024-25 या 25-26 दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 712 ईस्वी में जजिया कर से कौन मुक्त नहीं था? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि जब जजिया कर स्टार्टिंग में लगा तो कौन मुक्त नहीं था? ब्राह्मण मुक्त थे, लूरी लंगड़े मुक्त थे। ठीक है। अब इसमें दिया अंधे, ये भी थे, बहरे मुक्त नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहरे लोग जो है इस कर से मुक्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, पूर्वी श्री पैपेई किसकी उपाधि थी? तो पूर्वी श्री पैपेई उपाधि किसकी थी? बैहाकी की उपाधि थी। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि महमूद गजनवी ने बैहाकी को पूर्वी श्री पैपेई या पूर्व का पेप्स कहा था। क्या कहा था? पूर्वी श्री पैपेई की उपाधि दी थी और पूर्व का पेप्स कहा था। क्या कहा था? पूर्व का पेप्स। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा मित्रों, तराइन का प्रथम युद्ध अक्सर पूछता है और सभी लोग जानते भी हैं कि 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन यहाँ पर है, तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और किसके बीच हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और किसके बीच हुआ था? तो आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन आजकल ऑप्शन इस टाइप से देता है कि पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड। तो आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय एक ही व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है, 1192 ईस्वी में हुआ था। सारे लोग जानते हैं किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, परास्त हो गए थे, मोहम्मद गोरी इन्हें बंदी बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, तराइन का द्वितीय युद्ध गोरी और किसके बीच हुआ था? तो गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ रखा हुआ है, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लक्ष्मी की आकृति का सिक्का किसने जारी किया था? तो लक्ष्मी की आकृति का सिक्का मोहम्मद गोरी ने जारी किया था, जिसपे एक तरफ उसने मोहम्मद बिन साम लिखवाया था। क्या लिखवाया था? मोहम्मद बिन साम। अर्थात एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हमने, चंदावर का युद्ध गोरी और किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच हुआ था। और इसमें जयचंद की पराजय हुई थी, गोरी ने जयचंद की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनबी ने सुल्तान की मान्यता किनसे ली थी या किससे ली थी? तो ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनबी ने सुल्तान की मान्यता कैसे ली थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, खलीफा कादिर, खलीफा सुलेमान, खलीफा जिलानी, खलीफा शेख अली। तो ये बगदाद का एक खलीफा था जिसका नाम था अल कादिर बिल्लाह। ठीक ना? तो यहाँ पर खलीफा कादिर का नाम सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, बगदाद का खलीफा था जिसका नाम था अल कादिर बिल्लाह। इसने जो है हिरात, बल्ख, बस्त और खुरासान के प्रदेशों पर महमूद गजनबी के अधिकारों को स्वीकार किया था और उसे यामीन उद्दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ तथा अमीन उल मिल्लत, जिसे कहते हैं धर्म का रक्षक, की उपाधियों से विभूषित भी किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो थानेश्वर पर आक्रमण 1013 ईस्वी में किया था। देखिएगा दोस्तों, इसमें महमूद गजनबी ने भारत पर तो 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन इस 17 बार आक्रमण का वर्णन सिर्फ सर हेनरी इलियट ने किया है। किसने किया है? सर हेनरी इलियट ने। इसलिए कहीं कहीं इसके आक्रमणों में अलग अलग ऑप्शन में, अलग अलग बुकों में अलग अलग, ठीक है, इसके आंसर मिलते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहम्मद गजनबी ने चक्रस्वामी मंदिर को कब लूटा था? तो 1008 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1008 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहम्मद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हुई थी 1030 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु मैंने कहा था 1206 में दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध किया था? तो जयपाल के विरुद्ध पहला आक्रमण मोहम्मद गजनबी का था या महमूद गजनबी का था, जो 1001 ईस्वी में हुआ था। अर्थात पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, शहनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो मैंने बताया कि शहनामा जो है ये फारसी भाषा में लिखी गई भारत में पहली पुस्तक है और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। क्वेश्चन आगे दिया है, शहनामा का हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो शहनामा का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन में बताया है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ डी वाला ऑप्शन, रजनीकांत शर्मा। ठीक है, ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किताबुल हिंद का हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? यह अलबर्नी की पुस्तक है और इसे तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था।
किसने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था? तो मैंने आपसे बताया था कि अलबर्नी संस्कृत का भी विद्वान था, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, मैंने बताया अभी आपको। अगला है, इतिहास लिखने का द्वितीय युग किससे प्रारंभ होता है? तो इतिहास लिखने का दूसरा चरण अलबर्नी से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलबर्नी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहम्मद गजनबी ने किसे ज्योतिषक के पद पर रखा था? तो अलबर्नी को उसने स्टार्टिंग में ज्योतिषक के पद पर रखा था, ज्योतिषक। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहम्मद गजनबी की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? ध्यान दीजिएगा, खुसरो शाह शासक बना था। कौन बना था? खुसरो शाह। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोरी भारत पर आक्रमण के समय कहाँ का शासक था? तो ध्यान दीजिएगा, जब गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो वह गजनी प्रांत का शासक था। कहाँ का था? गजनी प्रांत का। ध्यान दीजिएगा, जब मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय गोर प्रांत का शासक मोहम्मद बिन गोर था। तो गजनी छोटा सा प्रांत था, आपको मालूम है, लेकिन उसने आसपास के बेल्टों को जीत करके गजनी को एक साम्राज्य के रूप में बना दिया था। इस तरह से, तो इस प्रकार उसमें गोर प्रांत एक छोटा सा प्रांत था। तो जब गोर प्रांत जो है, यहाँ का शासक मोहम्मद बिन गोर था, तो जब गजनी यहाँ मर गया तो यहाँ शासक हो गया खुसरो शाह। कौन हो गया? खुसरो शाह। और उसके बाद इसने क्या किया? इनके यहाँ आक्रमण करके इसे बंदी बना लिया और अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों सही इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ साम्राज्य की स्थापना दिया है ऑप्शन में ए में, और दूसरा धन लूटना, तीसरा है दोनों। तो हम बी को ऑप्शन टिक करेंगे, सिर्फ धन लूटना। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना करना गोरी और गजनबी का उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 है, 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। जब इसने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। किसने स्वयं को बुतसिकन या मूर्ति भंजक कहा था? तो महमूद गजनबी ने स्वयं को बुतसिकन या मूर्ति भंजक कहा था। जब वह सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया था तो उस समय उसने स्वयं को बुतसिकन या मूर्ति भंजक कहा था। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों को किसे सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था उसने। किसने सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 50 क्वेश्चनों कवर किया है। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन ठीक आप अपने से कर ले गए, इसका हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं से कोई समस्या हो तो हमें ठीक है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।